Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us discuss about further topics of chapter number 13 sound. So our topic is characteristics of sound, loudness, पिच एंड क्वालिटी। अभी जो हमने साउंड के बारे में डिस्कस किया है उसके अब हम करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है, क्वालिटी कैसी होती है साउंड की। अ साउंड हैज़ 3 करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बाय विच इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। कोई भी साउंड को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है कि किस तरीके की वो साउंड है तो उसके लिए हमारे पास 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। टू म्यूजिकल साउंड्स में डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वन और द मोर ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी दो म्यूजिकल साउंड्स की बात करें हम तो वो आपस में किस तरीके से डिफरेंस कर सकता है उनके अंदर कि एक या दूसरी के साथ एक या ज़्यादा से इन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट हो सकती है। या तो वो लाउडनेस में डिफरेंट होंगी दोनों, या वो पिच में डिफरेंट होंगी, या क्वालिटी के अंदर उनमें डिफरेंस आएगा। We will now discuss the 3 characteristics of sound in somewhat detail. Let us discuss loudness first. पहले हम लाउडनेस के बारे में बात करते हैं। लाउडनेस का मतलब क्या होता है? साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेट होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। इफ मोर एनर्जी इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय प्लकिंग इट और हीटिंग इट मोर स्ट्रांगली, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ एंड प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड, और जिसकी वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब हमारा जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर हम या तो हिट करें या फिर उसको हम प्लग करते हैं स्ट्रोंगली, तो कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होएगा वो वाइब्रेट करेगा ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, जिसकी वजह से हमारी साउंड भी लाउडर ही प्रोड्यूस होगी। दस जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस लाउडर द साउंड विल बी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होएगा वाइब्रेशन का उतनी ही ज़्यादा हमारी साउंड की लाउडनेस होएगी। फॉर एग्जाम्पल, when a sitar string is plugged lightly, then it vibrates with a small amplitude and produces a faint sound. जब हम एक सितार की बात करते हैं, अगर उसकी स्ट्रिंग को देखते हैं, उसको अगर हम प्लग करते हैं लाइटली तो वहाँ पे वाइब्रेशन क्या है, बहुत ही कम आती है, जिसकी वजह से स्मॉल एम्पलीट्यूड बनता है और वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो बिल्कुल ही धीमी होती है। On the other hand, when a sitar string is plugged hard, then it vibrates with the large amplitude and produces a very loud sound. अगर हम उसको हार्डली प्लग करते हैं तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस हैज़ बीन शोन इन द फिगर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फिगर के अंदर अगर हम देखें, जो हमारा सितार का कोई भी स्ट्रिंग की ले रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखा है हमने, अगर हम इसको लाइटली बिल्कुल प्लग करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से साउंड भी स्मॉल होती है। या दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया है उसको हम प्लग करते हैं हार्डली, तो उसकी वजह से लार्ज एम्पलीट्यूड बनेगा और हमारी साउंड भी लाउड होएगी। On the other hand, the sitar string is vibrating with the large amplitude, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास है, हम जैसे यहाँ पे एक बॉल ले रहे हैं, थर्माकोल बॉल है जो स्टील के टम्बलर के साथ में हम उसको वाइब्रेट करवाते हैं। एक हमारे पास ऊपर थ्रेड ले रखा है। तो दूसरी फिगर के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो थर्माकोल बॉल को हम पुश करते हैं, किसकी तरफ? टम्बलर की तरफ पुश करते हैं। अगर हम उसको लाइटली पुश करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम वाइब्रेशन होती है स्टील टम्बलर में, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल थोड़ा और भी तेज लेके जाते हैं तो वहां पे स्ट्रांगली वाइब्रेशंस होती हैं। ये एक्टिविटी है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि एक बार उसका बैक और एक बार उसका फोर्थ मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशंस है वो प्रोड्यूस हो रही हैं और इसकी लाउडनेस के बारे में हमें पता लग रहा है। From the above discussion, we conclude that the loudness of sound depends on the amplitude of vibration of sound producing objects. तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, जो हमारी loudness है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? amplitude of vibration के ऊपर डिपेंड करती है। When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. अगर amplitude large होएगा तो sound produce होती है वो हमारी loud होएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारा amplitude vibration में small होता है तो sound produce भी feeble होती है, मतलब बहुत कम होती है।
द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जो हमारी लाउडनेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर हम लाउडनेस को एल से डिनोट करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डबल्ड। जैसे पहले हमारे पास कुछ एम्पलीट्यूड था, अगर हम उसको डबल कर देते हैं तो हमारी जो लाउडनेस है वो 4 टाइम्स होएगी, उसका स्क्वायर टाइम वो इंक्रीज होएगी। एंड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज हाफ्ड, अगर हम एम्पलीट्यूड को हाफ कर देते हैं तो जो हमारी लाउडनेस होती है वो 1/4 हो जाती है, मतलब जो हाफ है उसका स्क्वायर हो जाती है। तो हमेशा लाउडनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होएगी? डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल। जो हमारी लाउडनेस होती है साउंड की वो किस तरीके से एक्सप्रेस होती है? एक यूनिट से, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। द सिंबल ऑफ डेसिबल इज स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। ये हमारा क्या है? सिंबल है डेसिबल का, जिससे हम जो लाउडनेस देखते हैं साउंड की उसको कैलकुलेट करते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं। द सॉफ्टेस्ट साउंड विद द ह्यूमंस विच कैन हियर इज सेड टू हैव द लाउडनेस ऑफ 0 dB। जो सॉफ्टेस्ट साउंड होती है जिसको एक ह्यूमन सुन सकता है वो कितनी होती है? 0 dB होती है। 0 dB से नीचे की साउंड उन्हें सुनाई नहीं देती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द सम ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ साउंड अराउंड अस आर गिवन बिलो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हमारे पास लाउडनेस दे रखी हैं। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग 10 dB पे होती है। विस्परिंग 30 dB लाउडनेस होती है इसकी। नॉर्मल कन्वर्सेशन की 60 dB होती है। अगर बिजी स्ट्रीट हो वहाँ पे 70 dB होती है। एवरेज फैक्ट्री की 80 dB होती है। अगर नॉइस फैक्ट्री है वहाँ पे तो 100 dB होती है। लाउड म्यूजिक जो डिस्को में होता है 110 dB होती है। और जेट एरोप्लेन की जब वो टेकिंग ऑफ करता है तो उस टाइम पे 130 dB होती है। At a loudness of above 180 dB, the sound becomes physically painful। अगर जो loudness है वो 80 dB से ऊपर जाती है तो जो वो physically painful होती है, irritate करती है वो वॉइस हमें। At but about 140 dB लेवल साउंड हर्ट्स टू मच। अगर हमारी जो साउंड होती है वो 140 dB तक चली जाए उसकी लाउडनेस तो साउंड बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है? पिच। पिच क्या होता है? Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between different sounds of the same loudness। अगर loudness same होती है किसी भी different sounds की तो उनके बीच में जो characteristic difference होता है वो कौन बताता है? pitch बताता है। तो pitch एक ऐसी characteristic है sound की जो distinguish करती है अलग अलग sounds को जो same loudness की होती है उनको। फॉर एग्जाम्पल वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैन्स वॉइस एंड द वुमेन्स वॉइस। जैसे एक मैन की वॉइस होगी और एक वुमेन की वॉइस होगी, इन दोनों की लाउडनेस है वो सेम होती है, लेकिन उनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? पिच का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम उन दोनों की साउंड को डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिना देखे। दिस इज़ बिकॉज जो मैन की वॉइस होती है और वुमेन की वॉइस होती है वो आपस में पिच में डिफरेंस करती है। पिच का मतलब क्या होता है? उसका तीखापन कितना है, उसकी श्रिलनेस कितनी है। अ मैन्स वॉइस इज फ्लैट हैविंग द लो पिच वेयर एज अ वुमेन वॉइस इज श्रिल हैविंग अ हाई पिच। जो मैन होते हैं उनकी वॉइस है वो फ्लैट होती है जिनकी पिच बहुत कम होती है, और वुमेन्स की वॉइस है वो श्रिल होती है, तीखी होती है, जिनकी हाई पिच होती है। The pitch of the sound depends on the frequency of vibration। जो pitch है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? frequency of vibration के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे हमारी loudness है वो amplitude के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इसी तरीके से जो हमारी पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। इनफैक्ट जो पिच होती है किसी भी साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जो पिच होती है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी लाउडनेस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर हम पिच को ट्वाइस करते हैं, डबल करते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है। इट मीन्स कि जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं डबल टाइम्स तो हमारी पिच भी है वो 2 टाइम्स हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एम्पलीट्यूड और लाउडनेस के बीच में, अगर लाउडनेस 2 टाइम होती है उसका एम्पलीट्यूड है वो 4 टाइम्स चला जाता है। इस तरीके से होता है।
द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इनफैक्ट जो पिच है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की लो हो जाती है तो साउंड प्रोड्यूस है वो लो पिच की होती है। ऑन द अदर हैंड अगर फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की वो हाई हो जाती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक हाई पिच की होती है। मैन की वॉइस के पास लो फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से उसकी लो पिच होती है, और जो वुमेन की वॉइस होती है उनके पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है जिनकी वजह से उनकी पिच भी हाई होती है। The voice of small baby has a higher frequency than the voice of even a woman। अब अगर हम वुमेन और बेबी के अंदर कंपेयर करें तो जो स्मॉल बेबी होता है उनकी वॉइस की उससे भी ज़्यादा हाइयर फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जो बेबीज़ वॉइस की जो पिच होती है वो वुमेन की वॉइस से हाइयर होती है। Thus the sound of low frequency are said to have low pitch, और जो साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी होती है उनकी क्या होती है, हाई पिच होती है। मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज़ लिख रखी है कि जिनकी साउंड है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उनकी पिच हाई होती है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है जिस साउंड की उनकी लो पिच होती है। A sound having high frequency is said to be shrill। जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, श्रिल बोलते हैं, तिखी आवाज बोलते हैं। The voice of woman has a higher frequency than that of man, due to which the voice of woman is shriller than that of man। मतलब कितनी पतली आवाज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। The voice of man having the low frequency is said to be deep। जो मैन की वॉइस होती है जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो पीएच होती है, उसकी वॉइस को हम क्या बोलते हैं, डीप होती है, फ्लैट होती है, भारी आवाज बोलते हैं जिसको हम। The voice of small baby has a higher pitch than that of the woman, due to which the voice of small baby is even more shrill than that of the woman। तो जो छोटे बेबी होते हैं उनकी क्या वॉइस और भी ज़्यादा श्रिल होती है as compared to women। It is the frequency of vibration of sound producing object which determines the pitch। पिच कौन डिटरमाइन करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाती है तो जो पिच है हमारी साउंड की वो भी इंक्रीज करती जाती है। When we go from a man to the woman and then a small baby, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, मैन, वुमेन और स्मॉल बेबी, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके वोकल कॉर्ड से बनती है, इंक्रीज होती है किसके वोकल कॉर्ड से आती है, वो स्मॉल बेबी से। फिर उसके बाद उससे कम आती है वुमेन की, और उससे भी कम आती है पिच होती है या वाइब्रेशन होती है वो किसकी होती है, मैन की होती है। When we switch on a table fan, we can hear the increase in the pitch of the sound produced as the speed of rotation fan increases। जब हम क्या करते हैं, कोई भी टेबल फैन है उसको अगर हम चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे जाके वो जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो उसकी आवाज़ में भी चेंज होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है। जो रोटेशन है फैन की 1 सेकंड के अंदर वो इंक्रीज कर रही है। मतलब जो एक वेव पास होती है हमारी 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास होंगी उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस पास कर रही है जिसकी वजह से पीएच हमारी जो पिच होती है वो भी। द मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम वाइब्रेट्स विद द लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर अ ड्रम प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। जो मेम्ब्रेन होती है ड्रम की वो वाइब्रेट करता है एक लो फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो जिसकी वजह से ड्रम क्या प्रोड्यूस करता है, एक लो पिच की साउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ जो विसल होती है हमारी, अगर उसके अंदर हम एयर ब्लो करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसकी वजह से विसल की क्या प्रोड्यूस होती है, एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय विसल इज सेड टू बी श्रिल। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है एक विसल के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, श्रिल वॉइस बोलते हैं या श्रिल साउंड बोलते हैं। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड, बर्ड भी क्या करते हैं, एक हाई पिच की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम लोयन की बात करें तो उसकी लो पिच रोर होती है। द रोर ऑफ अ लोयन इज हाउएवर वेरी लाउड, वेयर एज जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना बाय बर्ड इज कंपैरेटिवली क्वाइट फीबल। जैसे हम अगर यहाँ पे लाउड और पिच की बात करते हैं तो जो लोयन होता है उसकी भले ही उसकी साउंड लाउड होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से लो पिच होती है साउंड की। और अगर हम बर्ड को देखें तो बर्ड के पास क्या होती है, हाई पिच साउंड वो प्रोड्यूस करता है लेकिन उसकी जो लाउडनेस होती है वो बहुत कम होती है जिसकी वजह से फीबल साउंड प्रोड्यूस होती है। वी कैन नाउ
show the relation between the frequency pitch of the sound producing the object by performing a simple activity as follows. इस एक्टिविटी के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी और पिच के बीच के में डिफरेंस देख सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन देख सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लेना. थर्ड वन इज क्वालिटी. क्वालिटी एक थर्ड करेक्टरिस्टिक है. वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सितार एंड द फ्लूट इवन विदाउट सीइंग दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब इन दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बिना देखे हम इनके बीच में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सी वॉइस है वो सितार से आ रही है और कौन सी साउंड है वो फ्लूट से आ रही है. दिस इज बिकॉज जो साउंड प्रोड्यूस होती है एक सितार के द्वारा और एक फ्लूट के द्वारा, उन दोनों के बीच में क्या है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है. सिमिलरली वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगर्स. इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो सिंगर्स हैं मतलब जो साउंड बनाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके बीच में भी हम डिफरेंस कर सकते हैं. जैसे मोहम्मद राफ़ी, मुकेश, बाय लिसनिंग टू देयर सॉन्ग्स ऑन रेडियो इवन विदाउट सीइंग देम, बिना देखे ही उनकी वॉइस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. This is also because the sound produced by मोहम्मद राफ़ी and मुकेश differ in quality. रीज़न क्या है, जो वॉइस है, जो दो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उन दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है. We can now say that quality is that characteristics of sound which enables us to distinguish between the sound produced by डिफरेंट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे अब जो क्वालिटी होएगी वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो साउंड्स के बीच में, जो दो साउंड प्रोड्यूस होती है अलग अलग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से. जैसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अलग अलग सिंगर्स कर रहे हैं प्रोड्यूस, इवन इफ दे आर सेम लाउडनेस एंड द पिच. अगर उनकी लाउडनेस और पिच सेम है, मतलब उनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो उसके बाद भी हम उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं. Thus the sound produced by different musical instruments जैसे सितार, फ्लूट, पियानो, वायलिन, गिटार, वीणा, शहनाई, हारमोनियम एटसेट्रा, ये सारे जितने भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको हम सबको क्वालिटी के बेस पे डिफरेंस कर सकते हैं. अगर इनकी लाउडनेस और पिच सेम है तो उसके बाद भी. Similarly, the sound produced by the different singers can be distinguished by their qualities. Quality of sound produced by different musical instruments और different singers is different क्योंकि जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो साउंड वेव्स होती है ना वो अलग अलग शेप की होती है. जैसे शेप का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी की इस तरीके से ज़्यादा लंबी होएगी, किसी की इस तरीके से होती है, तो सबकी शेप है अलग अलग होती है और तो उसकी वजह से जो क्वालिटी है साउंड की वो भी अलग अलग प्रोड्यूस होती है. प्लीज नोट दैट द क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज टिम्ब्रे. जो क्वालिटी होती है उसको हम टिम्ब्रे भी बोलते हैं. तो ये तीन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी साउंड की जिनसे हम साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिना ही उनको देखे. अब हम बात करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स की. जैसा आपको पता लग रहा है टॉपिक से, ऑडिबल मतलब जो हमें सुनाई देती है, इनऑडिबल जो सुनाई ना देती हो. ऐसी दो साउंडें होती है, ऑडिबल और इनऑडिबल. Whenever an object vibrates, sound is produced. जब जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब तब साउंड प्रोड्यूस होगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. जैसे ही एक सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है. बट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज नॉट हियर्ड बाय अस. लेकिन जो वाइब्रेट कर रहा है ना वो पेंडुलम, उसकी वॉइस या उसकी साउंड हमारे तक नहीं पहुंचती है, वो हमें सुनाई नहीं देती है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की वो बहुत ज़्यादा कम होती है. इट मे बी 2 और 3 हर्ज ओनली. 2 या 3 हर्ज के आसपास उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. एंड आवर ईयर्स कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ सच लो फ्रीक्वेंसीज. जो इतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमारे कान है सुन नहीं सकते. वी से दैट इट इज़ एन इनऑडिबल साउंड. तो हम क्या बोल सकते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है सिंपल पेंडुलम से वो क्या है, एक इनऑडिबल साउंड है जिसको जो हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस द ऑडिबल साउंड. हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सारे के सारे ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. एन ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 20 times
पर सेकंड, मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है वो एट लीस्ट कम से कम 20 टाइम 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेट करना चाहिए, जिसकी वजह से ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस होएगी। मतलब 20 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी उसकी होनी नेसेसरी है, जिसकी वजह से ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस होए। इन अदर वर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करना चाहिए एटलीस्ट 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, जिससे वो ऑडिबल साउंड को प्रोड्यूस कर सके। The sounds having the too low frequencies which can't be heard by human ear are called infrasonic sounds। अब ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जिनको हम सुन नहीं सकते, ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देता, उन साउंड को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स भी बोलते हैं, या फिर इंफ्रासोनिक्स भी बोल सकते हैं। Thus the sounds of frequencies less than 20 हर्ट्ज are called infrasonics। पहली बात तो ये क्या है? इनऑडिबल साउंड है, लेकिन उसके बाद भी इसका दूसरा नाम दिया हुआ है, क्या है? इंफ्रासोनिक। जो लो फ्रीक्वेंसी होएगी 20 हर्ट्ज से, जिनकी कम फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी भी हमारे पास कम फ्रीक्वेंसीज होंगी साउंड की, वो सारी क्या होंगी? इंफ्रासोनिक साउंड्स होंगी। द इंफ्रासोनिक साउंड कांट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के द्वारा वो नहीं सुनी जा सकती। राइनोसोर्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स को, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये सुन भी सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स को राइनोसोर्स। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्ज, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, अगर वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इट कांट बी हियर्ड बाय अस। इसको हम नहीं सुन सकते। अगर फ्रीक्वेंसी साउंड है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इवन देन इट कांट बी हियर्ड बाय अस, तो हमारे द्वारा वो भी नहीं सुनी जा सकती। अगर 20 हर्ट्ज से कम होएगी तो भी हम नहीं सुन सकते, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होएगी तो भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर can hear sounds which have frequencies between 20 Hz and 20,000 Hz। तो ह्यूमन हमारे जो कान होते हैं या हम होते हैं, वो कब सुन सकते हैं साउंड? जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, इस रेंज में होती है, वो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, वो साउंड हम सुन सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होएगी हम तो भी नहीं सुन सकते, और उससे कम होती है तो भी हम नहीं सुन सकते। Thus the range of audible frequencies of sound for human being is from 20 Hz to 20,000 Hz। This means that lower limit frequency की human hearing की जो सबसे कम सुनाई दे सकता है, जिसपे वो कितनी होती है? 20 Hz होती है। और जो upper limit होती है, जिसपे सबसे ज़्यादा maximum सुनाई दे सकता है, वो कितनी होती है? 20,000 Hz होती है। Upper limit of frequency of human hearing 20,000 Hz can also be written as 20 kHz। इसको हम 20 kHz या 20 kHz भी लिख सकते हैं। The sound having too high frequencies which can't be heard by human ear are called ultrasonic sounds। ऐसी frequencies जिनकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ऐसी sounds जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, मतलब जिनको ह्यूमन ईयर है सुन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हो वो, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। जो इनको ये भी क्या होती है? इनऑडिबल साउंड होती है। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी साउंड की जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। The sounds of frequencies greater than 20 Hz are called ultrasonics। जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होएगी, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। द अल्ट्रासोनिक साउंड कांट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग। अब अल्ट्रासोन, जैसे इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकते, ऐसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वो 20,000 से ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ साउंड हैविंग अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्ज इज अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकते। ह्यूमन बींग कैन नाइदर प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड और नोर दे कैन हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड। ह्यूमन बींग्स ना ही तो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, ना ही अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना ही इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। बट देयर आर सम एनिमल्स विच कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स एज वेल एज हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड्स। जैसे जो हमारी इंट्रासोनिक साउंड्स थी, उनको जो सुन सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है, एक फॉर एग्जाम्पल था हमारे पास एनिमल राइनोसोर्स।
इसी तरीके से कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट एक ऐसा एनिमल है जो स्क्रीम करता है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मच बियॉन्ड द लिमिट ऑफ आवर हियरिंग। हमारी हियरिंग की जो लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे। इन अदर वर्ड्स, जो बैट प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स को स्क्रीमिंग के टाइम पे। We can't hear the screams of a bat because its scream consists of ultrasonic sound having a frequency more than 20,000 Hz. 20,000 Hz से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिनकी वजह से हम बैट को सुन नहीं सकते, उसकी स्क्रीमिंग है वो सुन नहीं सकते। The bats can also hear the ultrasonic sounds. बैट है अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं। Some other animals जैसे डॉग, मंकी, डियर, लियोपर्ड्स, ये भी क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। सिंस डॉग कैन हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड्स, देयरफॉर सम डॉग ओनर्स यूज स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल्स विच ओनली डॉग्स कैन हियर। तो डॉग्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ डॉग ओनर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की व्हिसल को यूज करते हैं स्पेशल, जो सिर्फ डॉग को ही सुनाई देती है। द क्राइम ब्रांच पुलिस ऑल्सो यूजेज द स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल्स विच प्रोड्यूसेस द अल्ट्रासोनिक साउंड्स टू गिव द कमांड्स टू देयर डॉग्स। उनके डॉग्स को कमांड देने के लिए क्राइम ब्रांच पुलिस भी क्या यूज करती है, हाई फ्रीक्वेंसी की व्हिसल्स को यूज करती है। द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी विच कांट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो कॉल्ड जस्ट अल्ट्रासाउंड। जो ऐसी साउंड होती है जिनको ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता, या 20,000 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो क्या होती है, उनको हम अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 लाख हर्ट्ज इज एन अल्ट्रासाउंड। जैसे ये क्या होगी, एक अल्ट्रासाउंड। ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनकी ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर भी होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से घुस जाना। ऑर्डिनरी साउंड से इनकी फ्रीक्वेंसी की, जो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। तो अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स एंड प्रोड्यूसेस द इकोज। ये क्या करती है, इकोज को प्रोड्यूस करती है, रिफ्लेक्ट बहुत जल्दी होती है ये। बट जो इकोज प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय अवर ईयर्स। लेकिन जो इकोज अब प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन सकते, इसी तरीके से जो इकोज प्रोड्यूस होती है उनको भी हम नहीं सुन सकते। दे कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय स्पेशल इक्विपमेंट्स। ये जो इकोज होते हैं इनको हम स्पेशल इक्विपमेंट से ही डिटेक्ट करते हैं। इकोज क्या होते हैं, जैसे आप कोई भी खाली रूम है उसके अंदर खड़े हैं, अगर आप एक आवाज लगाते हैं तो वो रिपीट दोबारा आवाज आपको सुनाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। These days ultrasound is used for a large number of purposes. आज के टाइम पे बहुत जगह अल्ट्रासाउंड यूज होती है। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है, जैसे अल्ट्रासाउंड यूज होता है हमारा एक डायग्नोस्टिक टूल मेडिकल साइंस के अंदर। टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड को हम फीटस की ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं, मदर वोम के अंदर होता है जो। अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन एंड द डिजीज, जिसको हम अर्थराइटिस भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम मेजर कर सकते हैं डेप्थ ऑफ सी और ओशियन। इट ऑल्सो यूज टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जैसे शिपरेक्स, सबमरीन्स, शोल्स ऑफ द फिश। इन सबको भी लोकेट करने के लिए, इनको चेक करने के लिए हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। Please note that the ultrasound equipment work at the sound frequencies higher than 20,000 Hz. अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जिनको अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं जो उनके अंदर यूज करी जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द स्पीड ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स एज वेल एज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑडिबल साउंड वेव्स। इनकी स्पीड सेम होती है क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे पास साउंड्स होती हैं। वी विल नाउ डिस्कस नॉइस एंड द म्यूजिक। अब हम नॉइस और म्यूजिक की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।